हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं टेंथ क्लास के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर नंबर 3 है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ये चैप्टर नंबर 3 है, जो कि एक निबंध है, निबंध नहीं, जो कि एक भाषण है, जिनके लेखक मैक्स मुलर। तो आज हम इनके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारी बारी से पूरा देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहा गया है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो उसका सही उत्तर है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा, कहा गया है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो निर्वंश विद्या का संबंध जो है वो है, निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। ऑप्शन दूसरा सही है, मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, सर विलियम जोन्स कब, और छोटा करना है यहाँ तक, हाँ अब आ गया। तो तीसरा प्रश्न ये है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। सर विलियम जोन्स एक व्यक्ति थे जो कि समुद्र के मार्ग से यात्रा करते हुए भारत आए थे, यानी पानी के रास्ते से होते हुए वो जो ना भारत आए थे। तो वो पूछा कब आए थे, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगी 1783 ईस्वी। उसके बाद अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हितोपदेश का जर्मन भाषा। हितोपदेश एक पुस्तक है, जर्मन भाषा में, जर्मनी जो देश है उस भाषा में अनुवाद यानी कि रूपांतरण किसने करवाया या किसने किया, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, मैक्स मुलर ने। ऑप्शन बी सही है, मैक्स मुलर ने करवाया था। उसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में लिखा किया गया है, तो कहा गया है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग, इसी को मिला था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है 6 नंबर प्रश्न में मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघदूत। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर 7 नंबर प्रश्न है प्लेटो और कांट महान क्या थे। तो महान क्या थे वो, तो इसका जो सही उत्तर है प्लेटो और कांट महान क्या थे, तो दार्शनिक थे। इसका जो सही उत्तर है दार्शनिक। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर, भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो ये एक भाषण है। ऑप्शन डी सही है, भाषण है। ऑप्शन डी सही। क्या है यह पूछ सकते हैं, कौन सी विधा है, यहाँ की क्या जगह लिख सकते हैं, कौन सी विधा है। तो इसका भी सही उत्तर होगा भाषण। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर 9 नंबर,
मैक्समुलर को, अगले प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर, मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती, वेदांतियों का वेदांती, मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, किसने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 10 नंबर कर 10 नंबर प्रश्न है, मैक्समुलर के अनुसार, मैक्समुलर के अनुसार, मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन हो सकते हैं ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में, या बोल सकते हैं गांव में। कहाँ का गांव होना चाहिए? तो होना चाहिए भारत का गांव होना चाहिए, दूसरे गांव में नहीं हो सकता, केवल और केवल भारत के गांव में। उसके बाद ऐसे भी तो ये भारत का दर्शन के बारे में पूछ रहा है, तो इसे भी भारत के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो गांव ही सही उत्तर होगा, क्या इसमें भी और ज़्यादा है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? इसको चलिए छोटा सा, ये 2 पेज में आ गया है, थोड़ा और छोटा, हाँ अब आ गया, ये रहा। कहा गया है मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? देखिए यहाँ क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीचे यहाँ देखिए लिखा गया है ऑप्शन सी, मैक्समुलर ने, मैक्समुलर ने। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन, सबसे अधिक प्राचीन, यहाँ प्राचीन लिखा गया है तो थोड़ा मिस्टेक है, प्राचीन है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगी तमिल, तमिल। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो उत्तर तमिल, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 13 नंबर, कहा गया है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्समुलर को, ऑप्शन सी मैक्समुलर को। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मैक्समुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय, लिपजिंग, यहाँ लिमजिंग लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक है, लिपजिंग होगा यहाँ पर, लिपजिंग, लिपजिंग, लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत में अध्ययन प्रारंभ किया, या बोल सकते हैं पढ़ाई करने के लिए गए, किस वर्ष की अवस्था में, या कितने वर्ष की अवस्था में? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न, पुरानी स्लावोनिक भाषा में, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइस, ऑप्शन डी, माइस। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न, दारिश नामक सोने के सिक्कों से, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 17 नंबर, किसके अध्ययन के क्षेत्र में, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन नया जीवन का संचार हो चुका है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी नीति कथा, ऑप्शन बी नीति कथा। अगले प्रश्न की ओर, मैक्समुलर ने 18 नंबर प्रश्न में मैक्समुलर ने सर्वविध संपदा, मैक्समुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? किस देश, कौन सा देश, कंट्री, किस देश को माना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत, भारत। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की प्राचीनतम भाषा,
भारत की प्राचीनतम भाषा लैंग्वेज जिसको कहते हैं लैंग्वेज, अंग्रेजी में लैंग्वेज बोलते हैं। भारत की प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी भाषा, बहुत पुराना से पुराना भाषा, वो कौन सी है? तो अपना जो भारत की सबसे पुरानी भाषा है वो है संस्कृत, हिंदी नहीं है, संस्कृत। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मुंडा, अगले प्रश्न मुंडा, ये जो मुंडा दिख रहा है आपको, मुंडा कथा है, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत, ऑप्शन डी, भारत। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। प्लेटो का संबंध, प्लेटो का संबंध किस देश से? प्लेटो का संबंध किस देश से? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूनान, ऑप्शन डी, यूनान। अगले प्रश्न की ओर। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में? हितोपदेश एक पुस्तक है, ये एक बुक है, ठीक, ये एक बुक है जिसका अनुवाद यानी कि पहले लिखा गया था किसी और भाषा में, बाद में उसको जो है ना दूसरे भाषा में इन्होंने चेंज करवाया। तो पूछा जा रहा है किस भाषा में चेंज करवाया? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगी, अगले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पेज में चला गया दूसरा, तो यहाँ पर ये सी, ऑप्शन सी सही है, ये जर्मन में। तो उसके बाद जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगी जर्मन। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ नगर, जर्मनी। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ नगर, जर्मनी एक देश है और उसमें एक नगर का नाम है डेसाउ। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। उसका तो कहाँ हुआ था, जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम? मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो इसका जो सही उत्तर है, पहला ऑप्शन सही है, विल्हेल्म मूलर। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार बोल सकते हैं या लेखक बोल सकते हैं। लेखक किसने लिखा? तो इसके जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो है ऑप्शन बी सही है, मैक्स मुलर, ऑप्शन बी सही है, मैक्स मुलर। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? विधा लिखा हुआ है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो निर्वंश विधा का जो संबंध है वो ऑप्शन सी, मानव विज्ञान से। निर्वंश विधा का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है 27 नंबर प्रश्न, शाहनामा का रचना काल पुस्तक है जिसको कब लिखा गया, रचना किया गया, पूछा गया शाहनामा का रचना काल है कब का है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा सही है, 10वीं से 11वीं सदी के बीच में इसको जो है ना लिखा गया था शाहनामा। उसके बाद हाँ, शाहनामा को जो किसने लिखा है अगर पूछा जाए तो शाहनामा के लेखक हुए फिरदौसी ने लिखा था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी ने लिखा था। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न का लिखा क्या है? तो 28 नंबर जो प्रश्न है वो है हकर्स एक व्यक्ति थे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। यह हकर्स कौन थे या क्या थे? तो इसके बारे में आप लोग बताइए इसके बारे में कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स कौन थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहा गया है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में है कि 29 नंबर प्रश्न, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? दैवत विज्ञान, दैवत ऐसे भी इससे पता चल रहा है, दैव का मतलब होता है देवता, विज्ञान मतलब विज्ञान, तो वही हो गया, ऑप्शन डी सही है इसका, देव विज्ञान। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। प्रत्न मानव
कहा गया प्रत्न मानव। प्रत्न मानव का पूछा जा रहा है कि ये प्रत्न जो मानव है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। अर्थ, तो इसका जो अर्थ होगी प्राचीन मानव। ऑप्शन सी सही है, प्राचीन मानव। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न, मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई। मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। दारिश क्या है। दारिश क्या है। तो अगला प्रश्न है दारिश क्या है। तो अगला प्रश्न है दारिश क्या है। तो दारिश एक, ऑप्शन बी सही है, सोने का प्राचीन काल सिक्का। दारिश एक सोने का प्राचीन काल सिक्का है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर, संस्कृत का अग्नि शब्द। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन। संस्कृत का अग्नि शब्द, संस्कृत का जो अग्नि शब्द है ना, वो लैटिन में, लैटिन भाषा है, तो उसमें कहता है किस रूप में मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी इग्निस। ऑप्शन सी इग्निस। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर, मैक्समुलर कितने वर्ष के थे। मैक्समुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की, मैक्समुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, 4 वर्ष। जब मैक्समुलर 4 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। 4 वर्ष में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब मैक्समुलर 4 वर्ष के थे तब उनके पिताजी मरे। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण। भारत से हम क्या सीखे, भाषण का जो हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया, हिंदी भाषा में इसको ट्रांसलेट किसने किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न, मैक्समुलर को नाइट की उपाधि, मैक्समुलर को नाइट की उपाधि किसने प्रदान की, किसने दी थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विक्टोरिया ने दी थी। विक्टोरिया, इसका जो सही उत्तर है विक्टोरिया, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर, मैक्समुलर को नाइट की उपाधि किसने दी। मैक्समुलर को नाइट की उपाधि किसने दी, नहीं सॉरी, कब दी थी, किसने दी थी, अभी पहले एक प्रश्न देख चुके, उसका था विक्टोरिया ने। मैक्समुलर को नाइट की उपाधि कब दी गई। तो मैक्समुलर को नाइट की उपाधि ऑप्शन सी 1868 ईस्वी। 1868 ईस्वी में मैक्समुलर को नाइट की उपाधि मिला था। इस प्रकार से हमने अध्याय 3 के भारत से हम क्या क्या सीखे के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरी अच्छी तरीके से देख लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।